Hello students, welcome to RM chemistry classes. So in this lecture we are taking voids. Voids क्या होते हैं? Voids are actually कोई भी आप closely packed structure देखते हो तो उसमें जो empty space होता है that is void. Void को हम interstitial sites या interstitial space की form में भी पढ़ते हैं. जैसे suppose this is a structure. तो इसमें जो ये वाला section है this one, this is void. So voids are interstitial spaces in a closely packed structures. The empty space is called void. जो बीच में रह जाता है जो space यहाँ पे, this space we call void. तो voids हम इस section में जो पढ़ने वाले हैं, there are two types of void. एक हम 2D में पढ़ेंगे, एक हम 3D में पढ़ेंगे. तो जो 2D packing में जो void मिलेगा, that is very simple void कि अगर आप only 2 dimension में means आपने एक ये वाला डायमेंशन लिया और एक ये वाला डायमेंशन लिया, जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं, तो आपको जो वॉइड मिलेगा, जैसे इस सेक्शन में देखो आपको कैसा वॉइड मिल रहा है, ट्राईएंगुलर वॉइड. तो सिंपली जो आपका ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं इनको, ट्राईएंगुलर. द ट्राईएंगुलर इनका शेप है और इनका जो नाम है वो हम ट्राईगोनल वॉइड्स, ट्राईगोनल भी कहते हैं इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. 3D पैकिंग में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ना है, एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा हमको, और हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ना है, एक ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा. इन ट्राइगोनल वॉइड आप देख रहे हो अगेन कि ये 2D पैकिंग है. ये जो पैकिंग हमको मिली है 2D पैकिंग, ये कौन से वाले सेगमेंट से मिली है? ये मिली है हमको हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर से. आपको याद है जब हमने 2D में ऐसे एक लेयर ली थी और उसके बाद हमने फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जब हमने फिट किए थे, जो सेकंड लाइन थी, लेयर नहीं, सेकंड लाइन थी जो, वो हमने डिप्रेशन में फिट की थी. तो ये जो हम पैकिंग का स्ट्रक्चर अगर ऐसे रखते हैं जिसमें कि हेक्सागोनल पैकिंग है ये, तो उसमें जो वॉइड मिलते हैं हमको ये वाले, दीज आर ट्राइगोनल वॉइड्स. तो ट्राइगोनल वॉइड्स कितने आपके एटम से या कितने पार्टिकल से सराउंडेड हैं? दे आर सराउंडेड विथ 3. तो ये 3 एटम्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए. नाउ स्टूडेंट 3D पैकिंग में, तो 3D पैकिंग में आप देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन होगा. और अब हम अगेन इमेजिन करेंगे जब हमने 2D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर लिया था और हमने जब 3D फॉर्मेशन किया था, तो 3D में हमने लेयर्स को कैसे अरेंज किया था. हमने ये जो हमको इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर हमको पुट करनी थी, वो लेयर हमने जो ये होल मिल रहा था ट्राइगोनल वॉइड का, इसके ऊपर हमने इसको पुट किया था. ठीक है, ऊपर करिए या इसके नीचे करिए. तो इस अरेंजमेंट से जो वॉइड मिलता है हमको, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड में आप देख रहे हैं कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, 1 2 3, जो कि ट्राइगोनल के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और उसके ऊपर से हमने एक और पुट किया है. तो अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉइड दिखाई देगा, और अगर ये वाला जो आपका स्फीयर है इसको आप नीचे पुट कर रहे हो, मतलब ये 3 के नीचे अगर आप पुट कर रहे हो, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉइड दिखाई देगा. तो इस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में आप देखें कि कितने ये जो वॉइड है ये कितने पार्टिकल्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है. देयर आर 4 स्फीयर्स. और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है या ये जो स्पेशलिटी है, ये है FCC और CCP की. ठीक है, तो क्लोज्ड पैक्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है. ये वॉइड्स कितने पार्टिकल से सराउंडेड हैं? 4 स्फीयर से सराउंडेड है. और ये आपको याद रखना है स्टूडेंट कि 2 वॉइड्स ये प्रोवाइड करेगा फॉर ईच डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल. और एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं. एक में 2 वॉइड्स हैं तो 4 में कितने होंगे? इंटू 2 8. तो यहाँ पे हमने 8 वॉइड्स पर यूनिट आएगा. तो ये आपको याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है. इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग MCQs आते हैं, इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं. तो 2 वॉइड्स ईच बॉडी डायगोनल को बिलोंग करता है. देयर आर 4 बॉडी डायगोनल, इसका मतलब 4 इंटू 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट होते हैं. और इसका जस्ट ऑपोजिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं इन अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर वो 8 है.
ठीक है, 8 हैं पर यूनिट। तो अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, 2 पर एटम। पर एटम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पर यूनिट की बात कर रहे थे, तो ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम आएगा। ये 4 कहाँ से आया, आई होप याद होगा आपको। कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और फेस सेंटर्ड में फेसेस पे कंट्रीब्यूशन होता है हाफ का, और कितने फेसेस होते हैं, 6, तो 6 इंटू हाफ 3 हो जाता है, तो ये 4 उधर से आया ये। सो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। एक और चीज़ है स्टूडेंट, जब हम साइज़ का देखेंगे तो जो हमने ट्राइगोनल वॉइड्स पढ़े उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ अराउंड 0.1 टाइम्स ऑफ रेडियस जो भी इसमें स्फीयर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो ये डबल हो जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज़ होगा वो होगा 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, मतलब जो स्फीयर ले रहे हैं इनके रेडियस के, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो इनके रेडियस का जो लेंथ है उसका 0.2 टाइम्स। तो नाउ नेक्स्ट इसमें हम जो पार्ट ले रहे हैं दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि होता कैसे है फॉर्मेशन और इसमें कौन से टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में आप देखेंगे कि अगेन ये जो 3D पैकिंग है हमारी, ये 3D पैकिंग कौन से वाले हमको दिख रही है, ये हमको दिख रही है जो हमने क्यूबिक क्लोज पैक्ड जब हमने पढ़ा था, 3 लेयर्स जब हमने पढ़ा था उसमें हमने ABC टाइप पढ़ा था। तो ABC टाइप में जो बी और सी लेयर थी उसको इमेजिन करेंगे तो हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। और अगर सिंपल कहें तो इफ़ दिस इज़ द अरेंजमेंट, अगर आप ये वाले अरेंजमेंट में पार्टिकल को ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने ये लिया, आप ऐसे रखिए पार्टिकल्स को, ठीक है, ऐसे रखेंगे, यहाँ पे आपको एक वॉइड मिल रहा है, ये वॉइड दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, जो इसके ऊपर जो आप लेयर रख रहे हो वो आप ऐसी वाली लेयर रख रहे हो, मतलब उसमें पार्टिकल्स ऐसे हैं। तो ये वाला वॉइड इस वॉइड को ओवरलैप करेगा, ठीक है। मैं एक बार और बताती हूँ। उस केस में क्या होगा, जो ये वाला वॉइड जो इससे वॉइड बन रहा है वो वॉइड इसको ओवरलैप करेगा। नाउ इन बोथ द केसेस यू आर सीइंग उल्टा ट्राइंगल्स, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो एक आपको ये मिलेगा ट्राइंगल इस वाली लेयर से, और जब ये लेयर इसके ऊपर आएगी ओवरलैप करेगी इसको, तो आपको कैसा ट्राइंगल मिल रहा है, सीधा वाला ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल ऐसा मिल रहा है आपको ऐसे। नाउ ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप देख रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन है हमारा वो कितने स्फीयर से सराउंडेड है, कितने से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6 से सराउंडेड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, 4th 6 स्फीयर। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 स्फीयर्स का है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर्स का कंट्रीब्यूशन था, 4 स्फीयर्स का कंट्रीब्यूशन था। ट्राइगोनल में कितने का कंट्रीब्यूशन था, 3 का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो इसमें 6 का कंट्रीब्यूशन, मतलब ये जो आपको मिल रहा है वॉइड, ये इन 6 के हेल्प से मिल रहा है। तो ये पॉइंट है। एक आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसमें एज सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ये टाइप ऑफ जो हमारे यूनिट सेल्स का अरेंजमेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स स्टूडेंट्स, अगर आप एज सेंटर्ड की बात करें तो ये हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि एज सेंटर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कंट्रीब्यूशन से होता है एजेस। एक यूनिट क्यूबिक यूनिट में कितने एजेस होते हैं, देयर आर 12 एजेस, और 12 एजेस में फॉर ईच एजेस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। तो ये वाला कैलकुलेट करके 3 हो गया, +1 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, मतलब एक एज सेंटर्ड में 4 एटम्स आपका 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एज सेंटर्ड में कितने वॉइड्स होंगे, 4 वॉइड्स होंगे पर यूनिट सेल। और एक जो आपका एज सेंटर्ड होता है उसमें एटम्स कितने होते हैं, एटम्स भी उसमें 4 होते हैं। तो इन दैट केस अगर हम पर एटम कैलकुलेट करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 4/4 पर एटम। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ कि एक एज सेंटर्ड में 4 एटम्स होते हैं और एक एच सेंटर्ड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होते हैं, ठीक है। तो पर एटम कितना होगा भाई, 4 एटम में 4 वॉइड्स हैं तो एक एटम में कितने वॉइड्स होंगे, 4/4 इज इक्वल टू 1 वॉइड होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ 1। टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करके आया था 2।
तो आपने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होता है, टी लिख देती हूँ यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होता है यहाँ पे। तो एक तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट था। नाउ इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ रेडियस ऑफ एटम ऑफ होस्ट लेटाइस, अगर हमको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रेडियस का जो उनका डिस्टेंस या उसका रेडियस हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देयर इज़ अ फार्मूला, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ये रेडियस ऑफ होस्ट, यहाँ पे सम ऑफ रेडियस ऑफ जितने भी एटम्स हैं होस्ट लैटिस में, उन सब एटम के रेडियस का सम प्लस रेडियस जो एटम ऑक्यूपाई कर रहा है उस वॉइड को, ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पे ओ लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने स्फीयर इन्वॉल्व हो रहे थे, 6 स्फीयर इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो जो इन्वॉल्व्ड स्फीयर्स हैं उनका रेडियस का जो सम होगा वो इज इक्वल टू a/2। तो a होगा एज का लेंथ, तो अगर ये वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल के लिए भी सेम यही होगा कि सम ऑफ रेडियस ऑफ एटम ऑफ होस्ट लैटिस प्लस द रेडियस ऑफ एटम ऑक्यूपाइंग वॉइड्स। तो इसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में कितने एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे थे इसको, टेट्राहेड्रल होल को 4, तो यहाँ पे उनका रेडियस का सम आएगा। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में टी लिखेंगे इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 4। तो दिस इज़ द फार्मूला। और अगर हम साइज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो साइज़ होता है वॉइड्स का, जो हमने ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिया, तो ये ऑर्डर है साइज़ का। ट्राइगोनल इज़ द स्मॉलेस्ट, फिर टेट्राहेड्रल, आफ्टर दैट जो बिगेस्ट साइज़ होगा वो ऑक्टाहेड्रल का साइज़ होता है, ठीक है। और साइज़ का अगर हम अप्रॉक्स इसका देखें वैल्यू, तो साइज़ ऑफ ट्राइगोनल वॉइड इज़ 0.115 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इन्वॉल्व्ड। मीन्स ट्राइगोनल जितने भी 3 स्फीयर से मिलके बन रहा है, और अराउंड उन स्फीयर्स का जो आपका रेडियस होगा उससे रिलेटेड है। सेम विथ टेट्राहेड्रल वॉइड, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इन्वॉल्व। तो टेट्राहेड्रल में जो स्फीयर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से जो बिगर स्फीयर है उसका, बिगर स्फीयर यूजुअली आपके होते हैं एनायंस के, तो बिगर स्फीयर इन्वॉल्व इतने टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इन्वॉल्व। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स of the radius of bigger sphere involved. So this is the order, ये increasing order में है इनका साइज। तो स्टूडेंट इस सेक्शन में हमने लिया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए अगर हमको रेडियस कैलकुलेट करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस करना है, एंड जो साइज़ है इनका, साइज़ का जो ऑर्डर है और अराउंड इतना साइज़ होता है टाइम्स ऑफ दी। तो एट लास्ट स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन नंबर ऑफ एटम्स से। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी सीसीपी अरेंजमेंट में, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कितने वॉइड्स होंगे। वॉइड्स उतने ही होंगे हमारे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी सीसीपी अरेंजमेंट और एफसीसी में। एफसीसी में जैसे कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं 1/8 × 8 = 1, और फेसेस पे होते हैं हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट के लिए 6 = 3। टोटल हो गए 3 + 1 4। तो 4 अगर एटम्स हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 ही होंगे, तो ये आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके डबल हो जाएंगे, तो 2 × 4 = इस केस में ये 8 हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर
मैग्नीशियम एलिमिनेट MgAl2O4 इफ दिस इज द कंपाउंड। तो इस केस में अगर हम ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड आयन देखते हैं, देखो ऑक्साइड आयन कितने हैं, 4 हैं। सो पर 4 ऑक्साइड आयन एल्युमिनियम हमारे 2 रहेंगे और मैग्नीशियम है 1। तो इस केस में जो ऑक्साइड आयन आप देख रहे हो, 4 ऑक्साइड आयंस अगर CCP अरेंजमेंट में है तो उस केस में कितने होंगे, देखो 4 एटम्स है ना, ये 4 अगर आयंस हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे ये इस केस में होंगे 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो इस केस में होंगे 2 × 4 = 8। तो आपको ऐसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे करना है।